आंख की पुतलियों को पंख की तरह छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहां ब्रह्मांड फैल जाता है। विधि में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि आंख के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी विधि इसी पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि बाहर तुम जो भी हो या जो दिखाई पड़ते हो वह झूठ हो सकता है, लेकिन तुम अपनी आंखों को नहीं झुठला सकते। तुम झूठी आंखें नहीं बना सकते। तुम झूठा चेहरा बना सकते हो, लेकिन झूठी आंखें नहीं बना सकते। यह असंभव है जब तक कि तुम गुरजीएफ की तरह पूरी तरह निष्णात और हीन न हो जाओ। जब तक तुम अपनी सारी शक्तियों के मालिक न हो जाओ, तुम अपनी आंखों को नहीं झुठला सकते। आम आदमी यह नहीं कर सकता। आंखों को झुठलाना असंभव है। यही कारण है कि जब कोई आदमी तुम्हारी आंखों में झांकता है, आंखों में आंख डालकर देखता है, तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह आदमी तुम्हारी असलियत में झांकने की कोशिश कर रहा है और वहां तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें असलियत को प्रकट कर देंगी। वे दिखा देंगी कि तुम सचमुच कौन हो। इसलिए किसी की आंखों में सीधे देखना शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है। किसी से बात करते समय भी तुम उसकी आंखों में झांकने से बचते हो। जब तक तुम किसी के प्यार में नहीं हो, जब तक कोई तुम्हारे साथ सच्चा होने के लिए तैयार नहीं है, तब तक तुम उसकी आंखों में नहीं देख सकते। एक सीमा है। विशेषज्ञों ने बताया कि 30 सेकंड की सीमा है। किसी अजनबी की आंखों में तुम 30 सेकंड तक देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा देर तक देखोगे तो तुम आक्रामक लगोगे और दूसरा तुरंत बुरा मानेगा। हां, बहुत दूर से तुम किसी की आंख में देख सकते हो, क्योंकि तब दूसरे को उकसाने का एहसास नहीं होता। अगर तुम 100 फीट की दूरी पर हो तो मैं तुम्हें घूर सकता हूं, लेकिन अगर सिर्फ 2 फीट की दूरी हो तो ऐसा करना असंभव है। किसी भीड़ भरी रेलगाड़ी में या किसी लिफ्ट में आसपास बैठे या खड़े होकर भी तुम एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते। हो सकता है किसी का शरीर छू जाए, वह उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम कभी दूसरे की आंखों में झांकते नहीं, क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा होगा। इतने करीब से तुम आदमी की असलियत में प्रवेश कर जाओगे। तो पहली बात यह कि आंखों का कोई संस्कारित रूप नहीं होता। आंखें शुद्ध प्रकृति की होती हैं। आंखों पर कोई मुखौटा नहीं है। और दूसरी बात याद रखना कि तुम दुनिया में लगभग सिर्फ आंखों के जरिए ही चलते हो। कहते हैं कि तुम्हारी 80% जीवन यात्रा आंखों के सहारे होती है। जिन्होंने आंखों पर काम किया है, उनके अनुसार दुनिया के साथ तुम्हारा 80% संपर्क आंखों के जरिए ही होता है। तुम्हारा 80% जीवन आंखों से चलता है। यही कारण है कि जब तुम किसी अंधे आदमी को देखते हो तो तुम्हें दया आती है। उतनी दया और सहानुभूति बहरे आदमी को देखकर नहीं होती। लेकिन जब तुम्हें कोई अंधा आदमी दिखाई देता है तो तुम्हें अचानक उसके प्रति सहानुभूति और करुणा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यह 80% मरा हुआ है। बहरा आदमी उतना मरा हुआ नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ पांव भी कट जाएं तो भी तुम इतना मृत अनुभव नहीं करोगे। लेकिन अंधा आदमी 80% मृत है। वह केवल 20% जीवित है। तुम्हारी 80% ऊर्जा तुम्हारी आंखों से बाहर जाती है। तुम दुनिया में आंखों के जरिए चलते हो। इसलिए जब तुम थकते हो तो सबसे पहले आंखें थकती हैं, फिर शरीर के अन्य अंग थकते हैं। सबसे पहले तुम्हारी आंखें ही ऊर्जा से खाली हो जाती हैं। अगर तुम अपनी आंखों को पुनर्जीवित कर लो तो तुमने अपने को पुनर्जीवन दे दिया। तुम किसी प्राकृतिक माहौल में कभी उतना थकते नहीं हो जितना किसी शहर में थकते हो। कारण यह है कि प्राकृतिक माहौल में तुम्हारी आंखों को लगातार पोषण मिलता है। वहां की हरियाली, ताजी हवा, वहां की हर चीज तुम्हारी आंखों को आराम देती है, पोषण देती है। एक आधुनिक शहर में सब उल्टा है। वहां सब कुछ तुम्हारी आंखों को शोषित करता है, उन्हें पोषण नहीं मिलता। तुम किसी दूर देहात में चले जाओ या किसी पहाड़ पर जहां माहौल में कुछ भी कृत्रिम न हो, जहां सब कुछ प्राकृतिक है,
वहां तुम्हें अलग तरह की आंखें देखने को मिलेंगी। उनकी झलक, उनकी गुणवत्ता अलग होगी। वे ताजा होंगी, पशुओं जैसी निर्मल होंगी, गहरी होंगी, जीवंत और नाचती हुई होंगी। आधुनिक शहर में आंखें मृत होती हैं, बुझी बुझी होती हैं। उन्हें उत्सव का पता नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ताजगी क्या होती है। वहां आंखों में जीवन का प्रवाह नहीं है, बस उनका शोषण होता है। भारत में हम अंधे लोगों को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। इसका खास कारण है, हर दुर्भाग्य को महान अवसर में बदला जा सकता है। आंखों से होकर 80% ऊर्जा काम करती है और अंधा आदमी 80% मृत होता है। दुनिया के साथ उसका 80% संपर्क टूटा हुआ होता है। जब तक बाहरी दुनिया की बात है, वह आदमी बहुत गरीब है, लेकिन अगर वह इस अवसर का उपयोग करना चाहे तो वह इस 80% ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है। यह वही ऊर्जा है जिसका बहाव बंद है, बिना इस्तेमाल के यह रुक जाती है। अगर वह इसका तरीका नहीं जानता तो उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार होता है, और जो ऊर्जा आमतौर पर बाहर जाने में लगती है, वही ऊर्जा अंदर की यात्रा में लग सकती है। अगर वह इसे अंदर लगाना जान ले तो वह प्रज्ञा चक्षु बन जाएगा, विवेकवान बन जाएगा। अंधा होने से कोई प्रज्ञा चक्षु नहीं बनता, लेकिन बन सकता है। उसके पास सामान्य आंखें तो नहीं हैं, लेकिन उसे प्रज्ञा की आंखें मिल सकती हैं, इसकी संभावना है। हमने उसे प्रज्ञा चक्षु कहा ताकि वह दोहक न माने कि उसकी आंखें नहीं हैं। वह अपनी अंतर्ज्ञान की आंख बना सकता है। उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार अछूता पड़ा है, जो आंखों वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह इसका उपयोग कर सकता है। अगर अंधा आदमी जागरूक न भी हो तो भी वह तुमसे ज्यादा शांत होता है, ज्यादा विश्राम पूर्ण होता है। किसी अंधे आदमी को देखो, वह ज्यादा शांत है, उसका चेहरा ज्यादा आराम वाला है, वह अपने आप में संतुष्ट है, उसमें असंतोष नहीं है। यह बात बहरे आदमी के साथ नहीं होती। बहरा आदमी तुमसे ज्यादा अशांत होगा और चालाक होगा, लेकिन अंधा आदमी न अशांत होता है, न चालाक और न हिसाब किताब वाला। यह मूल रूप से श्रद्धावान होता है, अस्तित्व के प्रति श्रद्धावान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी 80% ऊर्जा भीतर की ओर बह रही होती है। वह ऊर्जा सतत अंदर गिर रही होती है, ठीक जल प्रपात की तरह। उसे इसका पता नहीं होता, लेकिन यह ऊर्जा उसके हृदय पर पड़ती रहती है। वही ऊर्जा जो बाहर जाती है, वह अब हृदय में जा रही है, और यह उसके जीवन का गुण बदल देती है। प्राचीन भारत में अंधे आदमी को बहुत आदर मिलता था, बहुत बहुत आदर। इसलिए उसे प्रज्ञा चक्षु कहा गया। तुम यही अपनी आंखों के साथ कर सकते हो। यह विधि उसके लिए ही है। यह तुम्हारी बाहर जाने वाली ऊर्जा को वापस लाने, तुम्हारे हृदय पर उतारने की विधि है। अगर वह ऊर्जा हृदय में उतर जाए तो तुम बहुत हल्के हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि पूरा शरीर पंख बन गया है और गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं है, और तुम तुरंत अपने अस्तित्व के गहरे स्रोत से जुड़ जाओगे। वह तुम्हें पुनर्जीवित कर देगा। तंत्र के अनुसार गहरी नींद में जो नया जीवन और ताजगी मिलती है, उसका कारण नींद नहीं है। कारण यह है कि जो ऊर्जा बाहर जा रही थी वही भीतर आ जाती है। अगर तुम यह राज जान लो तो जो नींद आम आदमी 6 या 8 घंटे में पूरी करता है, तुम कुछ मिनटों में पूरी कर सकते हो। 6 या 8 घंटे की नींद में तुम कुछ नहीं करते, प्रकृति ही काम करती है, और तुम्हें नहीं पता कि वह क्या करती है। तुम्हारी नींद में एक रहस्यमय प्रक्रिया होती है। मुख्य बात यह है कि ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वह हृदय पर बरसती रहती है, और वही चीज तुम्हें नया जीवन देती है। तुम अपनी ऊर्जा में गहन स्नान कर लेते हो। इस गतिशील ऊर्जा के बारे में और कुछ बातें समझो। तुमने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर है तो वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखता है, और अगर वह कमजोर है तो नीचे देखता है। नौकर या कोई कम महत्व का व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति की आंखों में नहीं देखेगा, लेकिन बड़ा आदमी घूर सकता है, सम्राट घूर सकता है, लेकिन सम्राट के सामने खड़े होकर तुम उसकी आंख में आंख नहीं मिला सकते।
यह गुनाह माना जाएगा। तुम्हें अपनी आंखें झुकी रखनी है। असल में तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी आंखों से चलती है और यह सूक्ष्म हिंसा बन सकती है। यह बात मनुष्यों और जानवरों दोनों पर लागू होती है। जब दो अजनबी मिलते हैं या दो जानवर मिलते हैं तो वे आंख नीची कर लें तो मामला तय हो जाता है, फिर वे नहीं लड़ते। निश्चित हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। बच्चे भी आंखों में घूरने का खेल खेलते हैं। जो भी आंख पहले हटा लेता है वह हार गया माना जाता है, जो घूरता रहता है वह शक्तिशाली माना जाता है। अगर तुम्हारी आंखें किसी की आंख को हरा दें तो यह सूक्ष्म संकेत है कि तुम दूसरे से शक्तिशाली हो। जब कोई व्यक्ति भाषण देने या अभिनय करने मंच पर खड़ा होता है वह बहुत डरता है, वह कांपने लगता है। पुराने अभिनेता भी मंच पर आते हैं तो डर पकड़ लेता है। कारण यह कि उन्हें बहुत सारी आंखें देख रही हैं और इतनी आक्रामक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हजारों लोगों से ऊर्जा प्रवाहित होती है और वे अचानक भीतर कांपने लगते हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा आंख से बहती है। बहुत सूक्ष्म परिष्कृत शक्ति व्यक्ति के साथ इस ऊर्जा का गुण बदल जाता है। बुद्ध की ऊर्जा आंखों से अलग होती है, हिटलर की आंखों से अलग। अगर तुम बुद्ध की आंखों से देखो तो वह आंखें तुम्हें बुला रही हैं, स्वागत कर रही हैं। बुद्ध की आंखें तुम्हारे लिए द्वार बन जाती हैं। अगर तुम हिटलर की आंखों से देखो तो वे तुम्हें अस्वीकार कर रही हैं, निंदा कर रही हैं, दूर हटा रही हैं। हिटलर की आंखें तलवार जैसी हैं, बुद्ध की आंखें कमल जैसी। हिटलर की आंखों में हिंसा है, बुद्ध की आंखों में करुणा। आंखों का गुण अलग अलग है। देर सबेर हम आंखों की ऊर्जा को नापने की विधि खोज लेंगे और तब व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ आंख की ऊर्जा और गुण बताएंगे कि उसके पीछे कौन सा व्यक्ति है। देर सबेर इसे नापना संभव हो जाएगा। इस विधि का सूत्र यही है। आंख की पुतलियों को पंख की तरह छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहां ब्रह्मांड फैल जाता है। दोनों हथेलियों का इस्तेमाल करो, उन्हें अपनी आंखों पर रखो और हथेलियों से पुतलियों को छुओ जैसे पंख से छू रहे हो। पुतलियों पर थोड़ी भी जोर मत डालो। अगर दबाव डालोगे तो पूरी विधि विफल हो जाएगी। कोई दबाव मत डालो, बस पंख की तरह हल्का छुओ। ऐसा स्पर्श धीरे धीरे आएगा। शुरुआत में तुम दबाव दोगे, इसे धीरे धीरे कम करते जाओ जब तक दबाव बिल्कुल न रह जाए। सिर्फ स्पर्श हो, इसमें थोड़ा भी दबाव न रहे। यही कारण है कि इसे पंख स्पर्श कहा गया। क्यों? क्योंकि कुछ काम सुई से ही होते हैं, तलवार से नहीं। अगर पुतलियों पर दबाव देते हो तो स्पर्श का गुण बदल जाता है। तुम आक्रामक हो जाते हो और आंखों से बहती ऊर्जा प्रतिरोध करती है। संघर्ष होता है तो बिल्कुल दबाव मत डालो। आंखों की ऊर्जा बहुत कोमल और सूक्ष्म होती है, दबाव बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हथेलियां पंख की तरह पुतलियों को छुए जैसे न छू रही हो। आंखों को ऐसे छुओ कि पता भी न चले, थोड़ी भी ताकत न लगे, बस हल्का सा एहसास की हथेली पुतली को छू रही है। बस इससे क्या होगा? जब तुम बिना दबाव के छूते हो तो ऊर्जा अंदर की ओर बहने लगती है। अगर दबाव पड़ता है तो ऊर्जा हाथ से लड़ने लगती है और बाहर चली जाती है। हल्का स्पर्श होने पर ऊर्जा भीतर बहती है, एक द्वार खुलता है और ऊर्जा वापस आती है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश शरीर केवल देखने और महसूस करने से सक्रिय होता है। इसे फैलाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा जितनी शांत और सहज होगी उतनी ही गहरी होगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी बहती है। जब तुम्हारा आकाश शरीर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तब तुम्हें लगेगा कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। ऊर्जा के साथ यह अनुभव हल्कापन, संतुलन और गहन आनंद प्रदान करता है। इस विधि का अभ्यास निरंतर और नियमित होना चाहिए। इसे अनुभव करते हुए तुम्हारा आकाश शरीर सक्रिय रहेगा और ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। तुम अनुभव करोगे कि यह नीली आभा और हल्कापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हें ऊर्जावान बनाता है।
तुम अनुभव करोगे कि ऊर्जा का यह प्रवाह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आसपास के लोगों और वातावरण के लिए भी लाभकारी है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश, शरीर का सक्रिय होना तुम्हें गहन ताजगी, हल्कापन और संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कराता है। ऊर्जा का यह प्रवाह तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पोषण देता है। नीली आभा का फैलाव तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह अहंकार को समाप्त करता है और गहन संतुलन, ताजगी और हल्कापन प्रदान करता है। तुम अनुभव करोगे कि ऊर्जा का यह प्रवाह जीवन में स्थिरता, शक्ति और आनंद का स्रोत बनता है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश शरीर केवल देखने और महसूस करने से सक्रिय होता है। इसे फैलाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा जितनी शांत और सहज होगी उतनी ही गहरी होगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी बहती है। जब तुम्हारा आकाश शरीर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तब तुम्हें लगेगा कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। ऊर्जा के साथ यह अनुभव हल्कापन, संतुलन और गहन आनंद प्रदान करता है। इस विधि का अभ्यास निरंतर और नियमित होना चाहिए। इसे अनुभव करते हुए तुम्हारा आकाश शरीर सक्रिय रहेगा और ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। तुम अनुभव करोगे कि यह नीली आभा और हल्कापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हें ऊर्जावान बनाता है। तुम अनुभव करोगे कि ऊर्जा का यह प्रवाह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आसपास के लोगों और वातावरण के लिए भी लाभकारी है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश, शरीर का सक्रिय होना तुम्हें गहन ताजगी, हल्कापन और संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कराता है। ऊर्जा का यह प्रवाह तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पोषण देता है। नीली आभा का फैलाव तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश शरीर केवल देखने और महसूस करने से सक्रिय होता है। इसे फैलाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा जितनी शांत और सहज होगी उतनी ही गहरी होगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी बहती है। जब तुम्हारा आकाश शरीर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तब तुम्हें लगेगा कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। ऊर्जा के साथ यह अनुभव हल्कापन, संतुलन और गहन आनंद प्रदान करता है। इस विधि का अभ्यास निरंतर और नियमित होना चाहिए। इसे अनुभव करते हुए तुम्हारा आकाश शरीर सक्रिय रहेगा और ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। तुम अनुभव करोगे कि यह नीली आभा और हल्कापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हें ऊर्जावान बनाता है। तुम अनुभव करोगे कि ऊर्जा का यह प्रवाह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आसपास के लोगों और वातावरण के लिए भी लाभकारी है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश, शरीर का सक्रिय होना तुम्हें गहन ताजगी, हल्कापन और संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कराता है। ऊर्जा का यह प्रवाह तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पोषण देता है। नीली आभा का फैलाव तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह अहंकार को समाप्त करता है और गहन संतुलन, ताजगी और हल्कापन प्रदान करता है। तुम अनुभव करोगे कि ऊर्जा का यह प्रवाह जीवन में स्थिरता, शक्ति और आनंद का स्रोत बनता है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश शरीर केवल देखने और महसूस करने से सक्रिय होता है। इसे फैलाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा जितनी शांत और सहज होगी उतनी ही गहरी होगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी बहती है। जब तुम्हारा आकाश शरीर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तब तुम्हें लगेगा कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। ऊर्जा के साथ यह अनुभव हल्कापन, संतुलन और गहन आनंद प्रदान करता है। इस विधि का अभ्यास निरंतर और नियमित होना चाहिए। इसे अनुभव करते हुए तुम्हारा आकाश शरीर सक्रिय रहेगा और ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। तुम अनुभव करोगे कि यह नीली आभा और हल्कापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हें ऊर्जावान बनाता है। तुम अनुभव करोगे कि ऊर्जा का यह प्रवाह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आसपास के लोगों और वातावरण के लिए भी लाभकारी है। तुम अनुभव करोगे कि आकाश, शरीर का सक्रिय होना तुम्हें गहन ताजगी, हल्कापन और संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कराता है। ऊर्जा का
यह प्रवाह तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पोषण देता है। नीली आभा का फैलाव तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। तब लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, यह सब धुंध की तरह अर्थहीन हो जाता है। तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। पर यह शक्ति अहंकार की नहीं होती, यह शक्ति स्थिरता की होती है। यह शक्ति किसी को हराने की नहीं, स्वयं से मिलने की होती है। अब जो तुम्हें खा रहा था उसकी ताकत खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे भोजन नहीं दे रहे। तुम अब उसे पहचानते हो और केवल पहचान ही उसे भंग कर देती है। तुम्हें किसी समाधान की जरूरत नहीं रहती, किसी तकनीक, किसी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ उपस्थित होने की जरूरत होती है अपने भीतर। यही उपस्थिति मुक्ति है, यही उपस्थिति शांति है, यही उपस्थिति तुम्हारा सत्य है। तुमने देखा होगा, जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई बोलता रहता है। वही आवाज है जिसने तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। वही है जो तुम्हें बार बार दोषी महसूस कराता है, जो तुम्हें कहता है कि तुम कुछ और बनो, कुछ और हासिल करो। लेकिन यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह समाज की है, यह परवरिश की है, यह उन सब की है जिन्होंने तुम्हारे मन में अपने डर, अपनी अपेक्षाएं, अपने आदेश भर दिए हैं। तुमने इन सबको भीतर इतना गहरा जगह दी कि अब तुम्हारा खुद का स्वर कहीं खो गया है। और यही कारण है कि तुम अपने ही भीतर अजनबी हो गए हो। अब तुम्हारा मन किसी और का है, तुम्हारे विचार किसी और के हैं, तुम्हारा निर्णय किसी और का है। तुम वही करते हो जो दुनिया चाहती है, और इसी में तुम्हारी आत्मा कराहती रहती है। और जब भीतर का स्वर अनसुना रह जाता है, तब शांति भी खो जाती है। क्योंकि शांति तब आती है जब तुम अपने सत्य के साथ जीते हो, लेकिन तुम किसी और की छाया में जी रहे हो, इसलिए तुम्हारे भीतर लगातार संघर्ष है। यह संघर्ष तुम्हारे और किसी के बीच नहीं है, यह संघर्ष तुम्हारे ही दो हिस्सों के बीच है। एक हिस्सा तुम्हारा असली स्वरूप है, जो मौन है, जागरूक है, प्रेम से भरा है, और दूसरा हिस्सा वह है जो तुम्हें बनावटी बनाए रखता है। यही दूसरा हिस्सा तुम्हें भीतर से खा रहा है। हर बार जब तुम किसी और की अपेक्षा के अनुसार जीते हो, तुम थोड़ा और मर जाते हो। हर बार जब तुम अपने सत्य को दबाते हो, तुम अपने जीवन की जड़ों को काटते हो, और फिर तुम पूछते हो क्यों मैं बेचैन हूं? क्योंकि तुमने खुद से युद्ध छेड़ रखा है। तुम जो हो उसे स्वीकार नहीं किया। तुम हमेशा वही बनने की कोशिश करते रहे जो तुम नहीं हो, और यही निरंतर अस्वीकार ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तक तुम अपने भीतर के इस आक्रमणकारी को पहचान नहीं लोगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। यह पहचान ही ध्यान है। जब तुम एक क्षण रुकते हो, जब तुम बिना निर्णय के भीतर झांकते हो, तब तुम देख पाते हो कि यह जो लगातार बोलने वाला है, यह तुम नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले हो। और जैसे ही यह अंतर स्पष्ट होता है, भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है, जैसे किसी ने हजारों सालों से चल रही हलचल को थाम लिया हो। वही शांति तुम्हारी असली प्रकृति है। उसी में तुम परमात्मा के सबसे निकट हो। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है कि वह जो तुम्हें खा रहा है वह तुम नहीं हो, तब एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम देखना शुरू करते हो कि जीवन कितना हल्का हो सकता है जब तुम अपने ही विचारों के बोझ से मुक्त होते हो। फिर तुम समझते हो कि सारी लड़ाई व्यर्थ थी, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे थे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वह केवल एक छाया थी, एक भ्रम जो तुम्हारी पहचान से चिपका हुआ था। तुमने उसे सच मान लिया, इसलिए वह सच हो गया। और अब जब तुम जागते हो, वह धीरे धीरे मिटने लगता है। फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा आश्रय है। जब तुम उसी में विश्राम करते हो, तब कोई तुम्हें छू नहीं सकता, तब कोई तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तब कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता, क्योंकि वह शांति किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं। वह तो तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध है। ध्यान में जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो,
तब यह सत्य तुम्हारे सामने खिलता है। तुम महसूस करते हो कि भीतर कुछ ऐसा है जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। और वही है जो साक्षी है, जो सब देखता है पर किसी चीज में उलझता नहीं। वही साक्षी जब जागता है तब जीवन पहली बार अर्थपूर्ण होता है। तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम प्रार्थना बन जाता है। फिर तुम कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बस जो है उसे स्वीकार करते जाते हो और उसी स्वीकृति में जीवन का संगीत बजने लगता है। तब तुम किसी से तुलना नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते, किसी से डरते नहीं। तुम बस होते हो पूर्ण, मौन और जागरूक। यही जागरूकता तुम्हें भीतर के उस अंधकार से मुक्त करती है जिसने अब तक तुम्हें खाया था। और जब यह अंधकार मिट जाता है तब जो बचता है वह प्रकाश है, तुम्हारा अपना। वही प्रकाश है जो सदा से भीतर था, बस तुम्हारे ध्यान का इंतजार कर रहा था। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब तुम जान जाते हो कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता, क्योंकि अब तुम शांति हो। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो कि शांति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में पहले से ही उपस्थित है, तब सारा खोज समाप्त हो जाती है। अब तुम बाहर नहीं भागते, अब तुम भीतर लौटते हो। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कोई और जिम्मेदार नहीं। तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं था, वह भीतर था। तुम्हारे अपने ही विचार, तुम्हारी अपनी पहचाने, तुम्हारे अपने भ्रम। तुम ही अपने शत्रु थे, तुम ही अपने उद्धारक हो। और जब यह बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाती है तो तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि अब तुम जानते हो जो कुछ चाहिए वह सब भीतर है। यह जानना ही आत्म साक्षात्कार है। यह कोई धर्म नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह तुम्हारे होने की सीधी अनुभूति है। जब तुम अपने भीतर के इस मौन को छू लेते हो तब जीवन एक नृत्य बन जाता है। तब हर क्षण पूर्ण होता है, क्योंकि अब तुम किसी गंतव्य की ओर नहीं भाग रहे। अब तुम बस जी रहे हो, बिना शर्त, बिना भय, बिना द्वंद्व। अब तुम्हारे भीतर कोई दूसरा नहीं बचा जो तुम्हें खा सके। अब भीतर केवल एकता है, एक अद्वितीय संपूर्णता। यही ध्यान की अवस्था है। जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो तो तुम समझते हो कि यह संसार कभी तुम्हारा शत्रु था ही नहीं, यह तो तुम्हारे मन का ही प्रतिबिंब था। मन शांत होता है तो संसार भी शांत दिखने लगता है, और वही व्यक्ति जो पहले तुम्हारी शांति छीनता था अब तुम्हें अवसर देता है ध्यान में उतरने का। यह दृष्टि बदलना ही क्रांति है। यही ओशो कहते हैं, बाहर कुछ नहीं बदलना, भीतर देखो। जो भीतर बदल गया वही जगत बदल गया। जब यह जागरण पूर्ण होता है तब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हें दिखता है कि सब कुछ तुम्हारे ही प्रतिबिंब है। तब तुम प्रेम करने लगते हो, बिना कारण, बिना शर्त, क्योंकि जो भीतर शुद्ध है वही बाहर बहता है। और जब प्रेम भीतर से बहता है तो जीवन उपहार बन जाता है। अब तुम उस मौन के साक्षी बन गए हो जो कभी नष्ट नहीं होता। अब कोई तुम्हें खा नहीं सकता, कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं शांति हो, स्वयं प्रेम हो, स्वयं चेतना हो, असीम, अनंत, अडोल। जब यह अनुभव भीतर उतरता है कि तुम ही वह चेतना हो जो साक्षी है, तब तुम्हारे सारे प्रश्न, सारी खोज, सब संघर्ष जैसे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तब तुम समझते हो कि अब तक जो तुम्हें भीतर से खा रहा था वह कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, वह केवल तुम्हारी अज्ञानता का परिणाम था। वह केवल तुम्हारे मन की छाया थी जिसे तुमने ही सत्य मान लिया था। और जिस दिन तुमने उस छाया को पहचान लिया उसी क्षण उसका अस्तित्व मिट गया। यही ध्यान की चरम अवस्था है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं तब भीतर कोई विभाजन नहीं बचता, न कोई शत्रु, न कोई संघर्ष। तब तुम वही बन जाते हो जो सदा से थे, मौन, निष्कलंक, निर्मल चेतना। अब जीवन वैसा ही चलता है जैसा पहले चलता था, पर अब तुम बदल चुके हो। अब हर घटना तुम्हारे भीतर गूंज बनकर नहीं रहती, वह आती है और चली जाती है जैसे लहरें किनारे को छूकर लौट जाती हैं। अब तुम किनारा बन गए हो, सागर नहीं,
पहले तुम हर लहर के साथ बह जाते थे, अब तुम बस देखते हो और इस देखने में ही मुक्ति है। यह कोई तप नहीं, कोई प्रयास नहीं, यह तो सहज अवस्था है। बस तुम जाग जाओ और बाकी सब स्वतः घटता है। यही है ध्यान का सार, जागरण। और यह जागरण कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। इस स्मरण में ही वह शांति है जिसकी तलाश में तुम युगों से भटक रहे थे। अब न कोई भीतर का शत्रु बचा है, न कोई भय, न कोई प्रश्न। अब केवल मौन है, और उस मौन में एक गहरी मुस्कान है, क्योंकि तुम जान गए हो कि जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, प्रतीक्षा में कि तुम पलट कर देखो। अब तुम वही हो जो शांति है, जो प्रेम है, जो अस्तित्व की निःशब्द धड़कन है। अब कोई तुम्हें खा नहीं सकता, क्योंकि अब कोई तुम नहीं बचा जो खाया जाए। अब केवल एकता है, वही जो ओशो कहते, जब मैं मिटता हूं तब अस्तित्व खिल उठता है। जब तुम पूरी तरह मिट जाते हो, जब मैं का केंद्र टूट जाता है, तभी पहली बार जीवन का वास्तविक संगीत सुनाई देता है। क्योंकि जब तक मैं का को भी ए है, तब तक संघर्ष है। जब तक मैं है, तब तक द्वंद्व है। वही मैं है जो कहता है मुझे चाहिए, मुझे पाना है, मुझे बदलना है। और यही मैं भीतर से तुम्हें खा जाता है। उसने तुम्हें परमात्मा से, अस्तित्व से, स्वयं से अलग कर दिया। यही विभाजन दुख बन गया। और जब तुम उसे देख लेते हो, बस देख लेते हो, बिना विरोध के, बिना किसी इच्छा के कि इसे मिटाना है, तभी वह स्वयं गिर जाता है। यह देखने की कला ही ध्यान है। देखने में ही शुद्धता है, और शुद्धता में ही मुक्ति है। फिर तुम किसी सिद्धि के पीछे नहीं भागते, किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी मार्ग की तलाश नहीं करते। तुम बस वही बन जाते हो जो हो सरल, मौन, सजग। यही ओशो का सार है कि मुक्ति कुछ पाने से नहीं, कुछ खोने से आती है। और जो खोता है वह केवल अहंकार है। जब यह अहंकार टूटता है, तब भीतर एक प्रकाश फूटता है, जैसे अंधेरी रात के बाद पहली किरण। वही प्रकाश तुम्हारा असली स्वरूप है। उस प्रकाश में अब कोई खाई नहीं बचती, कोई भय नहीं रहता। तब तुम समझते हो कि जो तुम्हें भीतर से खा रहा था वह किसी और की शक्ति नहीं, तुम्हारा अपना ही भ्रम था। अब जब यह भ्रम मिट गया तो तुम पहली बार स्वतंत्र हो गए। अब तुम जो भी करते हो वह प्रेम से होता है। अब क्रिया स्वतः होती है, उसमें कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं। अब मौन तुम्हारे चारों ओर फैल गया है। अब तुम कुछ कहते नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। जो तुम्हारे पास आता है वह भी उस मौन में डूब जाता है। यही सच्चा ध्यान है, जब मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाए, जब हर सांस एक प्रार्थना बन जाए, हर नजर एक ध्यान बन जाए। यही वह क्षण है जहां खोज समाप्त होती है और मिलन आरंभ होता है। अब तुम परमात्मा से अलग नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं वही हो। अब कोई तुम्हें भीतर से खा नहीं सकता, क्योंकि अब भीतर कुछ भी बचा नहीं जो नष्ट हो सके। अब केवल चेतना है असीम, निर्भय, अनंत। जब भीतर का यह अनुभव स्थायी हो जाता है, जब तुम अब केवल मौन नहीं बल्कि स्वयं मौन बन जाते हो, तब जीवन में पहली बार पूर्णता उतरती है। अब कुछ भी अधूरा नहीं लगता, न कोई अभाव, न कोई अपेक्षा, न कोई शिकायत। अब जो भी है वही पर्याप्त है। अब तुम हर चीज को उसी रूप में स्वीकारते हो जैसे वो है, क्योंकि अब तुमने जान लिया है कि जीवन विरोध नहीं, स्वीकृति चाहता है।